स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय यादव क्लासेस बाय जेपी सर पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, आइए हम बातें करते हैं। और विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या नहीं है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ अलग से। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्टेंट, एरो प्रोडक्ट। अभिकारक या उत्पाद, यानी अभिकारक किसके लिए कहते हैं, रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट किसके लिए, उत्पाद के लिए। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो भाग लेने वाले क्या कहते हैं, हमारे अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया यानी क्या किया हमने, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे आयरन को सल्फर के साथ गर्म करने पर फेरस सल्फाइड बनता है। आयरन को गर्म करने पर क्या बनता है, फेरस सल्फर। आयरन और सल्फर को लेने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या बन जाता है, हमारा फेरस सल्फाइड बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2, तो क्या बन जाता है, MgO। अब क्या ये रिएक्शन संतुलित है, तो संतुलित नहीं है बेटा, संतुलित करना हमें सीखना पड़ेगा। तो संतुलित, आइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2 बन जाता है हमारा। क्या लिया हमने, दो पदार्थ लिए, कौन कौन से, आयरन और जल को लिया, दोनों को जब मिलाया तो हमारा क्या बन जाता है, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो यह संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, कि दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर हो परमाणु संख्या, तो हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर समान नहीं है तो हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए, चारों तरफ जो रिएक्शन है उसके चारों तरफ क्या बना लेना चाहिए, बॉक्स बना लेना चाहिए। जैसे हमने बॉक्स बना लिया, Fe प्लस H2O, Fe3O4 H2, और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता है, ठीक है बेटा। तो इस अगले स्टेप में दे रखा है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या को देखिए। यानी जो हमारी रिएक्शन है उसमें विभिन्न परमाणु संख्या को देखना है, किसकी कितनी है। तो मैंने एक तरफ डाल लिया एलिमेंट, एक तरफ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड की परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या। तो देखते हैं Fe का कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1, और Fe का 1 है, H का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। और राइट हैंड साइड कितना है उत्पाद में, Fe का 3 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या हुई, संतुलित नहीं हुई। तो आइए अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में क्या समझाते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले, जैसे हमने बताया आपके लिए स्टेप नंबर 2 में बताया गया एलिमेंट की संख्या किधर कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किधर है, यानी सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो चाहे वह उत्पाद हो। इस आधार पर Fe3O4 और ऑक्सीजन एलिमेंट को चुनते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो
H2O4 नहीं लिख सकते, H2O4 का होल 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह नियम अनुसार गलत होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम H2O लिख सकते हैं, मगर अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर लेफ्ट हैंड साइड अधिक हैं तो हम क्या करेंगे, आगे इसकी गुणा कर सकते हैं और हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह हमारी केमिस्ट्री के विरुद्ध होगा, ये हमारे रूल में नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें उसके आगे गुणा करनी पड़ती है, चाहे वह क्या हो। किस में करते हैं? प्रोडक्ट और अवकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों में ही करनी पड़ती है जब संतुलित करते हैं। और संतुलित करते समय सबसे पहले उससे चुनते हैं जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होती है। उससे चुनने के बाद हमें आसानी हो जाती है और हम आसानी से कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हम H2O को चुनते हैं, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में Fe+, यहाँ कितना था, H2 था, केवल H4 नहीं था, तो हमने यहाँ क्या किया, 4 से इसकी गुणा कर दी। तो हमारे ऑक्सीजन को चुना, तो ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, 4, क्योंकि जब 4 की गुणा O में होगी तो कितना हो जाएंगे, 4। O का कितना है यहाँ पर 1 और H2 का कितना है 2। तो जब H की और 2 की गुणा होगी तो नहीं, 4 और 2 की गुणा होगी तो 8 हो जाएगा, और जब 4 और 1 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। तो केवल हमें स्टेप नंबर 3 में एक को ही चुनना है। स्टेप नंबर 4 है, अब Fe को संतुलित करने पर, अब क्या किया हमने, Fe को संतुलित कर लिया। Fe का इधर कितना, Fe3O4 प्लस H2, तो इधर कितना था Fe का, केवल Fe सिंगल था ऊपर, तो हमने क्या किया, इधर कितना था 3, तो हमने Fe के आगे किया 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो Fe के भी कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर भी कितने हो गए, 3 हो गए। हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हुआ, यानी क्या संतुलित होगा, हमारा ऑक्सीजन। अब क्या बचा है, केवल हाइड्रोजन बचा है, तो हम उसे स्टेप नंबर 5 में संतुलित करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 5 में दे रखा है, अब हाइड्रोजन को संतुलित करने पर 3Fe प्लस H2O Fe3O4, यहाँ पर क्या था, हमारा H2 था केवल, और इधर कितना था हाइड्रोजन का, हमने बताया 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना था 4। तो हमें संतुलित तो दोनों तरफ करनी है। जब संतुलित करनी तो इधर भी क्या करेंगे, हम 4 से गुणा कर देते हैं। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देख लेते हैं अंत में स्टेप नंबर 6 में। अंत में जांच के लिए हम समीकरण में दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या का परिकलन करते हैं, यानी आप बॉक्स को हटा लेते हैं, अब खुली रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 4 प्लस H2 संतुलित समीकरण है। अगर आपके लिए लगता है कि संतुलित समीकरण नहीं तो टेबल बना लेते हैं, जैसे मैंने पहले बनाई थी, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी तत्व, लेफ्ट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या। ये प्रोडक्ट है, तो देखो Fe का इधर कितना है, 3 है, तो Fe का किधर है, 3 है। इधर भी कितना है, Fe का 3 है। हाइड्रोजन का इधर कितना है, 8 है, तो इधर भी कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का इधर कितना है, 4 है, तो इधर भी कितना है, 4 है। तो क्या हुई हमारी मैंने बताया राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो, तभी हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी, वरना अनबैलेंस हो जाती है। यानी संतुलित तभी होगी जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होती है। आइए, केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने की इस विधि को हिट या ट्रायल विधि भी कहते हैं। अगर 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिट या ट्रायल विधि किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, हिट या ट्रायल अभिक्रिया कहा जाता है उसे। यानी वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, हिट या ट्रायल विधि कहलाती है। या इस प्रकार से कहते हैं, वह विधि जिसमें रासायनिक क्रियाओं को संतुलित किया जाता है, हिट एवं ट्रायल विधि कहलाती है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, क्या होता है उनके अंदर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने अभिक्रिया ली है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लिखें, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से ही स्पष्ट हो है, संयोग यानी संयोग करना, 2 पदार्थों को एक पदार्थ में क्या करना, कन्वर्ट करना, एक पदार्थ 2 पदार्थों का एक पदार्थ बना देना, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
और हम संयोजन अपक्रिया के लिए दूसरी लाइनों में समझ लेते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यानी हमने दो परिभाषाएं बता दी संयोजन अपक्रिया की, और दूसरी भी बता दी हमने, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ, N2 प्लस 3H2 मैंने पहले से ही संतुलित कर रखी है, 2NH3 अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। यानी दो क्या हुआ, दो हमारे पदार्थ हो गए, दो एलिमेंट होने के बाद क्या किया, एक में ही क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन संतुलित है क्योंकि N2 के किधर कितने N के दो हैं, इधर भी कितने N के दो हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की भी 6 हैं, तो ये संतुलित है बेटा। अगर किसी को लगता है कि संतुलित नहीं है तो जैसे मैंने अभी पहले टेबल बनाई थी वैसे ही टेबल बना दें और आप देख सकते हैं संतुलित है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब दोनों को कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो हमारा CO2 बन जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगला हमारा CaO प्लस H2O, एरो क्या बनेगा जब इन दोनों को मिलाया, COH का होल टू, यानी सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। यहाँ से क्या उठाया हमने, Ca उठाया, Ca यहाँ चिपका दिया। अब क्या बचा, देखो एक को ये था और एक को ये था, कितने हो गए, दो हो गए, और हाइड्रोजन के पहले से कितने हैं, दो, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, होल ट्वाइस बना दिया इनका। तो ये दो किसका फॉर्मूला था, सूक्ष्म बुझे हुए चूने का फॉर्मूला बन जाता है। और यही क्या हो जाती है हमारी संयोजन अपक्रिया, यानी दो पदार्थों को संयोग करना, केवल एक ही पदार्थ बनाना, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। यहाँ ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिनमें क्या होता है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन, यानी ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे मेथेन गैस का वायु जलना, CH4 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन को जब मिलाया तो क्या किया इसने, CO2 प्लस 2H2O। देखो बेटा ये भी रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हुई, हम पहले से कैसे संतुलित कर चुके हैं आप लोग देख रहे होंगे। तो बेटा ये हुआ कि हमने एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो डिलीट होने के बाद इस वजह से ये वीडियो बनाई है, उसमें हम संतुलित कर चुके थे, वो किसी कारणवश डिलीट होने की वजह से ये पहले से ही फीड हो चुका है। ठीक है बेटा, इस वजह से लो मैं यहाँ समझा देता हूँ ऐसे। जैसे CH4 प्लस O2 इन दोनों को क्या किया, मिलाया, मिलाने के बाद क्या बन गया हमारा, CO2 बन गया और H2O यानी जल बन जाता है 890 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो अब देखते हैं समीकरण क्या है, संतुलित नहीं, संतुलित है या नहीं। तो कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है, 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 2। तो सी हमने एक यहाँ से C उठाया और यहाँ से क्या उठाया, पूरा O उठा लिया, तो यहाँ हमने O चिपका दिया। ठीक है, CO2। अब इधर क्या किया, यहाँ से कितना H बचा था, 2 बचा था। जैसे अब देख ले CH4 के इधर कितना है, H2 का 2 है, इधर कितना है, 4 है, तो सबसे पहले से ही चुन लेते हैं। अब यहाँ पर 4 है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 और 2 4, इधर 4 हैं और इधर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो बेटा टेबल बना लेना, उसमें देख लेना, तो अब रिएक्शन आपकी संतुलित होती है। अब क्या होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। अब क्या है अगला टॉपिक, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप, दाब आदि में प्रेरित करने से 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। यानी वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ताप, दाब आदि को प्रेरित करने के बाद, उपयुक्त कारणों के बाद फिर क्या होता है, पुनः वही पदार्थ बन जाता है जो हमारा पहले था, उसके बाद पुनः प्राप्त जो बन जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे आपका देख लेते हैं 2FeSO4, तो ये होता है हमारा फेरिक सल्फेट, इधर जाके क्या बन जाता है, Fe2O3 प्लस H2 प्लस SO3। Fe का इधर कितना है, 2 है, तो Fe का इधर कितना हो गया, 2 हो गया। SO4 का कितना है, S का 1 है, सॉरी S के 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने 8 हैं, तो 3। पहले इसको देख लो, सल्फर 1 और 1 2 हो गए बेटा, 2 हो गए, आप देख सकते हैं। और ऑक्सीजन के कितने 3 और 2 5, 5 और 3 8,
तो ये भी क्या हुई हमारी, संतुलित हुई। इधर क्या था, फेरिक सल्फर, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना नहीं भूलें, लाइक कर दें। अगली हेडिंग देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे N2+O2 180 कितने पर, ताप पर क्या कर रही है, ऊष्मा को शोषण कर रही हैं, ये शोषण, आप शोषण कर रही हैं। तो ये क्या बन जाएगा इधर जाके, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है H2+I2, इधर 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अगली हेडिंग है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, जब दो पदार्थ मिले हुए हैं, जब तीसरा पदार्थ जो आता है पहले वाले पदार्थ को कुछ हिस्सा हटा करके वहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn जिंक। Zn क्या होता है, जिंक होता है। जब इन दोनों को आगे मिलाया गया तो यहाँ से क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, और कॉपर की जगह किसका स्थान बना, अपने स्थान बना लेता है, जैसे ZnSO4 प्लस Cu। तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। इधर क्या है, कॉपर सल्फेट, इधर बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट। ठीक है बेटा, वह अभिक्रिया जो पहले वाले यौगिक को हटाकर स्वयं अपना स्थान बना लेती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अवकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों को क्या किया, मिलाया गया, तो ये आयनों का क्या कर देती हैं, आदान प्रदान कर देती हैं। तो इधर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ से Ba हटा के क्या कर लेगा, Na2 की जगह लग जाएगा, तो लग गया, ये BaSO4 बन गया। और ये वाला NO क्या करेगा, इसके साथ कर देगा अपना आदान प्रदान, तो NaCl। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना नहीं भूलें। और ये आपका पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्लास 10th के चैप्टर पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। और अगले टॉपिक में मैं आपके लिए अगले पार्ट में आपके लिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं 9 से लेकर 10th तक ऑल केमिस्ट्री चैप्टरों की तैयारी करा रहा हूँ। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।